हेलो बच्चे, आज हम ऊंट पर निबंध बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऊंट एक बड़े आकार का पशु है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह पानी में तैरने वाले जहाज की तरह ही रेगिस्तान में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊंट की टांगें लंबी होती है जबकि पूंछ छोटी होती है। ऊंट की चमड़ी बहुत मोटी होती है जिसके कारण रेगिस्तान में इसको पसीना कम आता है और प्यास कम लगती है। ऊंट रेगिस्तान में बिना पानी के लगभग 1 महीने तक जिंदा रह सकता है क्योंकि पानी को जमा करने के लिए इसके पेट में एक बड़ी थैली बनी होती है जिसमें है एक बार में 20 से 30 लीटर पानी जमा करके रख सकता है। तेज धूप में भी इसका शरीर ठंडा रहता है क्योंकि इसके शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक रहती है और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। ऊंट की गर्दन लंबी और चौड़ी होती है जिसके कारण ये है ऊंची झाड़ियों की हरी पत्तियां खा सकता है जिनसे इसे पौष्टिक आहार मिलता है। ऊंट का मुंह है इसके शरीर के मुकाबले छोटा होता है। इसके बड़े बड़े 34 दांत होते हैं जो कि किसी भी झाड़ियों और पत्तियों को आटे की तरह पीस देता है। इसकी लंबाई लगभग 9 से 10 फुट होती है। ऊंट शाकाहारी पशु है। ये भोजन में हरी घास, हरे पत्ते, अनाज और कटीली झाड़ियां खाता है। ऊंट के ऊपर एक कुबड़ बना हुआ होता है जिसमें वसा जमा होती रहती है। सामान्य भाषा में बात करें तो ये जो भी खाना खाता है उसका कुछ हिस्सा कुबड़ में चर्बी के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण जब रेगिस्तान में से काफी दिनों तक भोजन नहीं मिलता तो ये है कुबड़ की चर्बी को इस्तेमाल में लेता है। ऊंट की 2 बड़ी आंखें होती है जिनके ऊपर रेगिस्तानी धूल से बचाने के लिए बोहों पर बड़े बड़े बाल होते हैं। इसी कारण ये रेगिस्तानी आंधी में भी देख पाता है और सही दिशा में चल पाता है। ऊंट एक बुद्धिमान पशु है क्योंकि यह एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है उसको हमेशा याद रखता है, इसीलिए रेगिस्तान में कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकता है। ऊंट के 2 कान होते हैं जिन कोई धूल भरी आंधी उसे बचाने के लिए बालों की दीवार से बनी हुई होती है। ऊंट के पैरों के पंजे गद्दीदार और बड़े होते हैं जिसके कारण इतना बड़ा और भारी शरीर होने के बाद भी किया है रेगिस्तान की मिट्टी में आसानी से चल पाता है। ऊंट का रंग हल्का भूरा और गहरा भूरा होता है। जब भी रेगिस्तान में धूल भरी आंधी चलती है तो ऊंट अपने नथुने बंद कर लेता है जिससे उसकी नाक में मिट्टी नहीं जा पाती है। मादा ऊंट एक दिन में लगभग 5 से 7 लीटर दूध भी देती है, जिसका इस्तेमाल हमारे देश में आइसक्रीम बनाने, दूध से बनी मिठाइयाँ बनाने में और मधुमेह, बच्चों में ऑटिज्म, बच्चों में गाय के दूध के प्रति एलर्जी, आर्थराइटिस और कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर में उष्ण दूध को कार्यात्मक खाद्य और डेंगू जैसी बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल में लिया जाता है। ऊंट का दूध बहुत पौष्टिक होता है। इसमें तांबा, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसका दूध गाय के दूध से भी पौष्टिक माना जाता है। ऊंट के दूध में ऊर्जा का भंडार होता है जिसके कारण ही यह इतना सहनशील और जानलेवा परिस्थितियों में भी जिंदा रह पाता है। मादा ऊंट साल में एक बार 1 या 2 बच्चों को ही जन्म देती है। ऊंट के बच्चे के जन्म के समय कुबड़ नहीं होता है। यह 1 या 2 दिन में ही अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है। हमारे देश भारत में ऊंट को बोझा ढोने वाले जानवर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। पुराने जमाने में ऊंट यातायात का साधन भी रहा है और आज भी हमारे राजस्थान के बॉर्डर की रक्षा करने के लिए फौजियों द्वारा ऊंट का उपयोग किया जाता है। हमारे देश के गणतंत्र दिवस पर सैनिकों द्वारा ऊंट पर विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं। ऊंट का उपयोग भारत में पुरातन काल से ही कृषि के उपयोग में भी लिया जाता है और आज भी छोटे किसान ऊंट की सहायता से ही अपने खेत की बुआई करते हैं। यह एक ऐसा जानवर है जो कि अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी दोनों को आसानी से सह सकता है। इसके शरीर पर अधिक मात्रा में बाल होते हैं जिसके कारण इसे ना तो गर्मी लगती है ना ही सर्दी लगती है।
इसके बाल बड़े होने पर काट लिए जाते हैं, फिर इनका उपयोग गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल का होता है। ये पूरी जिंदगी इंसानों के लिए काम करने में बिता देता है और मरने के बाद भी इसके शरीर से अमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि चमड़ा, मजबूत हड्डियां, मजबूत दांत आदि। इसके सामने से जूते, कोट, शाल इत्यादि बनाई जाती है। ऊंट के गोबर से खाद भी बनाई जाती है और साथ ही ऊंट के गोबर को सुखाकर ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। ऊंट को रखने वाले लोग इन पर विभिन्न प्रकार की राजस्थानी कलाकृतियां भी बनवाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। साथ ही ऊंट की सुंदरता में भी 4 चांद लग जाते हैं। ऊंट का उपयोग विभिन्न पिकनिक स्थलों पर भी किया जाता है। पर्यटकों को इसकी सवारी करवाई जाती है, जिससे ऊंट को व्यापार के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। इनकी प्रजाति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, इसलिए भारत सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में सन 2011 में ऊंटों पर अनुसंधान करने के लिए एक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल की स्थापना की, जिसमें बड़े बड़े पशु चिकित्सकों द्वारा ऊंटों पर अनुसंधान किया जाता है। ऊंटों में होने वाली बीमारी का पता लगाकर उसके टीके बनाए जाते हैं। ऊंटों पर रिसर्च करने वाला सबसे बड़ा केंद्र हमारे भारत में ही स्थित है। हर साल यहाँ पर हजारों लोग ऊंटों के बारे में जानकारी लेने के लिए विदेशों से आते हैं। यहाँ पर हर साल और उत्सव का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं।